आज हम लोग MFR के बारे में जानेंगे या MFI के बारे में जानेंगे। आज इसके बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे। ये MFI या MFR है क्या चीज़? मेल्ट फ्लो इंडेक्स, MFR मेल्ट फ्लो रेट। ये क्यों निकालते हैं और कैसे निकालते हैं? दो चीज़ है यहाँ पर। ये मटेरियल की सबसे अहम प्रॉपर्टीज़ है, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है। और जो प्लास्टिक इंडस्ट्री से हम लोग जुड़े हुए हैं तो उसके में ये वर्ड अक्सर सुनने को मिलेगा कि मटेरियल की प्रॉपर्टीज, इसका MFI कम है, इसका MFI ज़्यादा है, और ये प्रोसेसिंग से बहुत ही ज़्यादा रिलेटेड है। जिस मटेरियल की MFI वैल्यू अच्छी होती है उसकी प्रोसेसिंग अच्छी होती है। वो अलग बात है कि अगर MFI अच्छी होगी, सेम मटेरियल की अगर MFI और बढ़ जाएगी तो उसकी मैकेनिकल और उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिक्रीज कर जाएंगी, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ उसकी रिड्यूस कर जाएंगी। लेकिन प्रोसेसिंग अच्छी होगी। जैसे ये MFI की अगर वैल्यू अच्छी है तो आपको जो रिजल्ट होगा प्रोसेसिंग में, वेल्ड लाइन का कम आएगा, वेल्ड लाइन जो है उसको रिड्यूस होगी। और इसकी जो है कहीं पर अगर आपको थिन थिकनेस निकालनी है वो MFI ज़्यादा अच्छी होगी, इसकी विस्कोसिटी कम होगी, वो जो है वहाँ पर थिन से थिन पार्ट इसमें निकाले जा सकते हैं। वेल्ड लाइन रिड्यूस होगा, स्ट्रेस कम आएगा, फ्लो मार्क कम आएगा। ये सब कंट्रोल करते हैं मटेरियल की अगर MFI वैल्यू अच्छी है तो। और ये मेल्ट फ्लो है क्या? मटेरियल की फ्लो, यानी कि इंजेक्शन हम जो प्रोसेसिंग कर रहे हैं तो मटेरियल की फ्लो कितना है, उसकी मेल्ट विस्कोसिटी कैसी है। मेल्ट विस्कोसिटी कहने का मतलब है जितना ज़्यादा विस्कस मटेरियल होगा उतना ज़्यादा फ्लो दिक्कत करेगा, जितनी कम विस्कोसिटी होगी मटेरियल की उतनी उसकी फ्लो ज़्यादा अच्छी होगी। तो मटेरियल की जो लिक्विड अवस्था में जब जाता है तो इसकी विस्कोसिटी देखते हैं कि कम है, कितना कम, कितना ज़्यादा है। यही चीज़ है इसके में। ये कैसे नापेंगे हम लोग? ये मशीन है, हमने एक रफली ऐसे बना करके हमने इसको दिखाया, इंडिकेट किया है। मशीन है, यहाँ पर वेट डाला हुआ है, ये पिस्टन है, ये बैरल है मटेरियल का, मशीन का। यहाँ बीच में हमने दिखाया है कि थोड़ा जब हम मटेरियल को डालने के बाद का सिचुएशन दिखाया है कि यहाँ पर मटेरियल में ये मटेरियल डाला हुआ सैंपल मटेरियल है और ये डाई है जिसके से मटेरियल मेल्ट होकर के निकलेगा। अब क्या करेंगे हम लोग? जब टेस्टिंग करना शुरू करेंगे तो ये पिस्टन इसके में नहीं रहेगा, लोड नहीं रहेगा, मटेरियल नहीं रहेगा, ये खाली रहेगी। हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले मशीन की सेटिंग करेंगे। मशीन की सेटिंग कैसे करेंगे? इसके में स्क्रीन लगा रहता है ऑलरेडी, सेटिंग की मशीन का सारा चीज़ इसमें रहता है। ये मैंने दिखाया नहीं है इसमें। तो इसमें क्या करेंगे कि जैसे कि हम पॉलीथिलीन कर रहे हैं या प्रोपिलीन कर रहे हैं, 190 डिग्री का पॉलीफिलीन का 190 डिग्री पर ऐसे करते हैं, या पॉलीएसीटल कर रहे हैं, टेस्टिंग कर रहे हैं, उस हिसाब से हम लोग मटेरियल की हीट को, जो टेम्परेचर होता है उसको सेट करेंगे। जैसे हमको यहाँ पर दिया हुआ कुछ इंडेक्स दिए हैं, हमने थोड़ा बहुत दिया है, इतना काफ़ी नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत देने की कोशिश किया है। और इसकी बहुत सारी डिटेल हैं जो हमने आपको खाली समझाना था, मकसद मेरा समझाना है। ये तो बहुत सारी डिटेल मिल जाएंगी जब भी आप मेरे पास आओगे, या ऐसे बुकों में, किताबों में बहुत सारी जगह पर मिल जाती हैं। तो या स्टैंडर्ड STMD 1238 का जो स्टैंडर्ड है उसका आप पढ़ोगे तो उसमें मिल जाएगा सारा चीज़। तो ये हम लोग देख रहे थे कि जब ये कुछ भी नहीं रहेगा, मटेरियल में हीट लगाएंगे, जैसे 190 डिग्री हमको लगाना है, 190 डिग्री लगा लिया, सेट कर देंगे। कट ऑफ टाइम सेट करेंगे। इसका कट ऑफ टाइम किसको कहते हैं? जब हम इस पर मटेरियल को जब टेस्टिंग करेंगे तो एक्सट्रूडेट निकलेगा, उसको कितने देर में काट देना है उसको कट ऑफ टाइम कहते हैं। हम लोग देखेंगे 2 से 3 सेंटीमीटर का एक्सट्रूडेट आ गया, काट दिया, वो 1-2 बार देख लेते हैं कि कितने देर में कितना देर आ रहा है। उसी अंदाज में हम लोग उतनी कट ऑफ टाइम इसमें सेट करते हैं, मशीन में सेट करते हैं। वो क्या होगा, उतना देर में अलार्म आ जाएगा, और अलार्म आ जाएगा उसी जैसे ही वो टी का अलार्म बजेगा उस हम लोग उसको एक्सट्रूडेट को काट देते हैं, उसको कलेक्ट करते हैं फिर। तो इसलिए पहले मशीन की सेटिंग करते हैं, टेम्परेचर सेट कर दिया, उसका कट ऑफ टाइम सेट कर दिया। अब जब टेम्परेचर इस पर रीच हो जाएगा तब हम लोग क्या करेंगे? सैंपल मटेरियल लेंगे 4 से 5 ग्राम, ये पिस्टन रहेगा नहीं, इसके मटेरियल डालेंगे, डाल करके पहले तो उसको डाई डाल लेंगे, फिर उसके बाद इसमें मटेरियल डालेंगे, मटेरियल डाल करके फिर इसमें पिस्टन डालेंगे और जो इसका अप्लाइड वेट है
अप्लाइड वेट जिसका स्टैंडर्ड में है कि किसके लिए कितना वेट है। जैसे इसके में 2.16 ग्राम दिया हुआ है, 190 डिग्री टेम्परेचर है, 190 डिग्री तो इसका बैरल का टेम्परेचर है और इसका वेट कितना 2.16 kg। वो इतना वेट हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, 2.16 kg अप्लाई करेंगे। फिर इसके बाद क्या होगा, मटेरियल मेल्ट कर जाएगा, इसका एक्सट्रूडेट होकर के बाहर आएगा। अंदाज से देख लेंगे 2-3 सेंटीमीटर का आ गया है तो अब उसका टाइमिंग जो है वही हम लोग 10 सेकंड, 15 सेकंड, 5 सेकंड जैसे मटेरियल की फ्लो होती है उसका है कि ज़्यादा लंबा नहीं करना है, ज़्यादा छोटा भी एक्सट्रूडेट नहीं करना। तो एक स्टैंडर्ड मान करके बांध लेते हैं, 2 से 3 सेंटीमीटर का आ जाना चाहिए, उसी हिसाब से कट ऑफ टाइम सेट कर लेते हैं इसका। अब इसका जब स्टार्ट कर देंगे, साइकिल स्टार्ट करेंगे तो मटेरियल आना शुरू होगा। अब इसको काटते चले जाएंगे, हर जितना कट ऑफ टाइम है अलार्म बजा काट दिया, कम से कम 10 से 15 एक्सट्रूडेट जमा कर लेंगे। फिर उसका मीन निकाल लेंगे। मान लिया कि 10 एक्सट्रूडेट का वेट आ गया 20 ग्राम, तो 10 से एक्सट्रूडेट का 20 ग्राम अगर आ गया तो डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 ग्राम आ जाएगा एक एक्सट्रूडेट का वेट। फॉर एग्जाम्पल उसी हिसाब से एक मीन निकालेंगे। एक स्टूडेंट का वेट कितना होगा, जितना आएगा, जितना टोटल वेट आएगा उसको डिवाइड कर देंगे उतने से, तो एक स्टूडेंट का वेट आएगा। उस स्टूडेंट के वेट को क्या करेंगे कि हम लोग उसके से फार्मूले से इसका MFI का वैल्यू निकालेंगे। अब MFI की वैल्यू कैसे निकालेंगे, जैसे कि एक स्टूडेंट का वेट है M, मास M इक्वल टू स्टूडेंट वेट है, मास इज इक्वल टू स्टूडेंट वेट। एक स्टूडेंट वेट का यहाँ पर डाल दिया, वैल्यू निकाल लिया। उसके बाद कट ऑफ टाइम जो हम लोग का था, ये T क्या है, T जो है कट ऑफ टाइम है, कट ऑफ टाइम है, T कट ऑफ टाइम है, इसको लगा दिया इंटू 600। ये फार्मूले से है, 600 कांस्टेंट है। ये किस लिए डालते हैं, 600 से मल्टीप्लाई करते हैं। इसकी जो यूनिट है वो ग्राम पर 10 मिनट में है। इतना ग्राम पर 10 मिनट में, 10 मिनट में कितना ग्राम एक्सट्रूडेट हुआ उसको कैलकुलेट करने के लिए इस 600 से मल्टीप्लाई 60 इंटू 10 यानी कि पर 10 मिनट, 10 इंटू 60 600 हो गया। वहाँ से कैलकुलेट मिनट में कैलकुलेट किया यहाँ पर। ये जब हम करेंगे, हमने यहाँ पर सपोज दैट किया कि 0.5 ग्राम का जो है वेट है, कट ऑफ टाइम 10 सेकंड लिया है, तो इतना कैलकुलेट करके 30 ग्राम पर 10 मिनट में इसका मटेरियल का रिजल्ट आएगा, यानी 30 ग्राम पर 10 मिनट मटेरियल का MFI है। MFI जो वैल्यू इसकी आई है इतना आई है। तो ये रहा तरीका MFI क्यों निकालते हैं और कैसे निकालते हैं। ये दोनों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है और प्लास्टिक इंडस्ट्री में अगर इससे रिलेटेड जुड़े हुए हैं तो इसको जानना बहुत ज़रूरी है। ओके, थैंक यू।